कि अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, वक्त हर इंसान को आईना दिखा दे। आपके चैनल से ओपन, हम आपके चैनल से ओपन चैलेंज करते हैं, महबूबा मुफ्ती के ऊपर, हमारी पार्टी सदर के ऊपर 1 रुपए का इल्जाम लगा के बता दीजिए। वो हमारी पार्टी सदर जो है उसके पास तो जम्मू में रहने के लिए मकान नहीं है। महबूबा मुफ्ती के पास कोई मकान नहीं है जम्मू में। मुफ्ती साहब के पास भी एक पुराना मकान है जिसपे वो रहते हैं नौगाम में, तो मैडम के पास तो जम्मू में रहने के लिए मकान ही नहीं है। ये हमारा ऑफिस है। मैं समझता हूँ ये एक मीडिया में गलत प्रोपेगेंडा पेश किया जा रहा है और सिर्फ इसका एक मकसद है कि पीडीपी को बदनाम करना, महबूबा मुफ्ती जी को बदनाम करना और उनको बदनाम करके वो डीडीसी इलेक्शन में अपना जो है वो दुकान चलाना चाहते हैं। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। डीडीसी इलेक्शन, डीडीसी चुनाव जिनकी अगर हम बात करें वो भी पूरे जोरों शोरों से जम्मू कश्मीर में अभी उनकी फेज़ 1 की शुरुआत होने वाली है। बस 28 नवंबर से उनका फेज़ 1 शुरू होने वाला है। तो अगर हम बात करें कल की, अगर हम कल की बात करें तो कल जो महबूबा मुफ्ती जी पर एक व्यंग उठाया गया है कि जो उनका पार्टी ऑफिस है, यानी पीडीपी का, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो पार्टी ऑफिस है वो यहाँ पर स्टेट लैंड पर है। तो आज हम इसी से सबसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीडीपी के यूथ लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू जी। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से कल जो मीडिया में न्यूज़ वायरल है, क्या वो सच है या झूठ है। सबसे पहले सर आपका खैर में। शुक्रिया जी। देखिए, जो आपने कल की न्यूज़ की बात की है, मैं समझता हूँ कि इतनी बेवकूफ़ाना हरकत, बच्चों वाली हरकत शायद ही कोई कर पाता है। आप देखिए, हमारा पीडीपी ऑफिस गांधीनगर में पिछले 20 साल से है। आप यहाँ पर आए हैं, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। ये बिल्डिंग सरकार की बिल्डिंग है, जो हमें इसका हम किराया देते हैं, वो पिछले 20 साल से हमारे पास है। बताइए, इसमें हमने कौन सी सरकार की लैंड एक्वायर की है या कौन सी ज़मीन हमने एक्वायर करके ज़बरदस्ती जो बनाया है? ये तो सरकार की बिल्डिंग है, आज भी इसकी मालिक सरकार है। हम किराए पे हैं और किराए पे ये दफ्तर हमने जो उसका किराया जो मैडम महबूबा जी को जो वो देते हैं। और दूसरी हमारी जो कश्मीर में जो हमारा ऑफिस है वो भी हमारा किराए की, स्टेट डिपार्टमेंट किराए की बिल्डिंग है जिसमें हम देते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक इलेक्शन स्टंट है, वो सिर्फ इलेक्शन के लिए ऐसी बातें इन्होंने की हैं। और मैं मीडिया को डेमोक्रेसी का 4th पिलर मानता हूँ। सब मानते हैं, मैं अकेला नहीं मानता, सब मानते हैं। और मेरे दिल में, हमारे दिल में मीडिया के लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। लेकिन ऐसे चैनल जिनका मैं अब नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो एक ऐसी बातें करते हैं जिससे लोगों का इनके ऊपर विश्वास उठता जा रहा है। देखिए, जम्मू में रहने वाला हर आदमी ये समझता है कि उसको पता है कि ये पार्टी का ऑफिस है। अब वो कहते हैं जी हमने सुंजवा में, हमारा सुंजवा में ऑफिस नहीं, हमारा बठिंडी में ऑफिस नहीं, ऑफिस हमारा गांधीनगर में है। सर एक सेकेंड, हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपको देख रहे हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप आश्वस्त करते हैं कि एक ही ऑफिस है यहाँ पर गांधीनगर में पीडीपी का और एक ऑफिस कश्मीर में है जिसमें अभी मैं मौजूद हूँ? मैं बिल्कुल आपसे बात कर रहा हूँ कि ये हमारा गांधीनगर जो हेडक्वार्टर है जम्मू प्रोविंस का, ये हमारा हेडक्वार्टर ऑफिस है। अगर कोई लीडर हमारा, जब मान लीजिए मैं हूं, मैं अपने घर पे झंडा लगा के, जब महबूबा मुफ्ती का बोर्ड लगा के जब अपने घर पे मैं बैठा हूं, तो वो उसमें तो पार्टी का क्या लेना देना। और दूसरी बात यह है कि मैं तो अपनी कैपेसिटी में हूं ना, कि ये मेरा ऑफिस है, मैं पीडीपी का यहाँ काम करता हूं। लेकिन जहां तक पार्टी का तल्लक है, जो पार्टी का ऑफिस है, पार्टी का ऑफिस 2 गांधीनगर है, आज से नहीं है, पिछले 20 साल से है। और ये नहीं है कि आज की इलेक्शन में हमने यहाँ ऑफिस खोला है। और 20 साल से पीडीपी यहाँ से बनी थी और यहाँ से चली है, यहाँ से सारे काम होते हैं। ये हमारा ऑफिस है। मैं समझता हूँ ये एक मीडिया में गलत प्रोपेगेंडा पेश किया जा रहा है और सिर्फ इसका एक मकसद है कि पीडीपी को बदनाम करना, महबूबा मुफ्ती जी को बदनाम करना और उनको बदनाम करके वो डीडीसी इलेक्शन में अपना जो है वो दुकान चलाना चाहते हैं। लेकिन जम्मू के लोग अब इस बातों में आने वाले नहीं हैं। आप जितना मर्जी झूठ बोल लीजिए, सच होता है। ये हमारा ऑफिस है जहाँ पे मैं आप ही से पूछता हूँ, आप कितनी बार आए हैं यहाँ हमारे लीडरों का इंटरव्यू लेने के लिए? आप किसी और ऑफिस में गए हैं? आपको भी पता है ना कि यही पीडीपी ऑफिस, इसीलिए आप यहाँ आते हो ना। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये गलत प्रोपेगेंडा है जो लीडरशिप के खिलाफ किया जा रहा है। क्या मानते हैं कि एक स्टंट है जो सीधा डीडीसी इलेक्शन से साफ पहले खेला गया? तो देखिए जी, बिल्कुल एक स्टंट है। लीडरशिप को बदनाम करो। भारतीय जनता पार्टी के पास और तो कुछ है नहीं। अब इनके पास जो लास्ट हथियार यही है, इनको बदनाम करो, क्योंकि ये अपनी इनको हार सामने नजर आ रही है। तो ये बदनाम करके अपना फायदा लेना चाहते हैं। लेकिन जम्मू के लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं और ना ही हमने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हमारी ये बदनामी कर सकते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं रोशनी स्कैम के बारे में। अगर हम बात करें तो जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप पूरी लिस्ट जारी कर सकते हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से लिस्ट आई है वो एक पेज में जारी कैसे की जा रही है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है। मान लीजिए अगर जम्मू कश्मीर में इन्हीं की मानते हैं गलत हुआ है, तो एक ही बार आप लिस्ट पब्लिश कर दीजिए ना। आप ये कहते हैं, कल एक चैनल में उनके एक स्पोक्सपर्सन ये बात कह रहे थे जी अगली लिस्ट आने वाली, उसमें देखिए पीडीपी के कितने लीडर आने वाले हैं। तो मैंने तब भी पूछा था, मैं आज भी आपके माध्यम से पूछता हूं, अगर तो ये लिस्ट भारतीय जनता पार्टी बना रही है तो फिर तभी ये किश्तों में आ रही है। अगर कोई सरकार की मंशा है, अगर कोई वाकया में आपके पास कोई फेयर लिस्ट है, अगर आप वाकया समझते हो कि जम्मू कश्मीर में चोरी हुई है, तो एक ही बार नेट में नाम क्यों नहीं डालते हो?
यहाँ आस्ता आस्ता क्यों नाम डाल रहे हो, इस करके डाल रहे हो कि भाई हमने देखना है, पिक एंड चूज करना है, किसको रखना है, किसको बाहर करना है। तो ये अपने आप में ही उस लिस्ट की जो उस लिस्ट का महत्व है वो खत्म कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है, अगर किसी लोगों ने गलत किया है तो वो सामने लाना चाहिए ना, डर किस चीज़ का है। सर एक और सवाल यहाँ पर रहेगा, जो लिस्ट आ रही है आपको क्या लगता है कि ये फेयर लिस्ट है, और आप जो ये आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरह से आपने खुद कहा कि नाम निकाल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उन नामों को टारगेट करने के लिए निकाल रहे हैं, जिस तरह से कल अगर हम देखें अब्दुल्ला जी के रेजिडेंट्स के बाहर जो प्रोटेस्ट किया गया? देखिए, प्रोटेस्ट करना हर एक का हक है, मैं इस पर, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि वहाँ गलत हुआ है, मान लेते हैं एक बात कि इनकी लिस्ट में कहते हैं वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, मान लेते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के पास हक है किसी के मकान में जाने का? जब भारतीय जनता युवा मोर्चा जो पॉलिटिकल एक पार्टी है, वो क्या गवर्नमेंट की इंफॉर्मेंस एजेंसी तो नहीं है ना, ये काम पुलिस का है, और बहुत सारी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की जिनका ये काम है। अगर वहाँ को गलत हुआ तो पुलिस काम करे, दूसरी एजेंसी एक्शन ले। ये कौन होते हैं भारतीय जनता पार्टी किसी को सर्टिफिकेट देने वाले? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक फार्मर मिनिस्टर हैं रजौरी पुंछ से, उनका नाम है इस लिस्ट में कि उन्होंने जंगलात की ज़मीन जो एक्वायर की है, इसलिए तो किश्तों में लिस्ट आ रही है, उनके नाम बाहर किए जा रहे हैं। आपको याद होगा, आप ही के चैनल पे एक बार इंटरव्यू हुआ था, विजयपुर में इनके एक फार्मर मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगा, उन्होंने मतलब एकड़ों में जो ज़मीन है अपनी ही पार्टी के बंदे की ज़मीन उन्होंने एक्वायर कर ली है, उनके ऊपर FIR रजिस्टर भी हुई थी, आज तक उनके ऊपर कार्रवाई कोई हुई है? आपको याद होगा नगरोटा में इनके एक बहुत बड़े लीडर हैं, मैं नाम सब जानते हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे कि वहाँ उन्होंने जो आलीशान बंगला बनाया है उसमें भी कमियां हैं, और उल्टा आर्मी के ऊपर FIR रजिस्टर कराई गई है। मैं कहता हूँ आम आदमी को लेंटर डालना हो, मैं आपसे कहता हूँ आम आदमी ने 2 कमरों में लेंटर डालना हो, आप ये जीवन नगर चले जाइए, आप कुंजवानी में चले जाइए, वो नहीं डाल सकता है, क्योंकि गाइडलाइन ही ऐसी है। आप डिगियाना में चले जाइए, गाइडलाइन ऐसी कि वो नहीं डाल सकता। वहाँ एक आलीशान बंगला बन गया, और बंगला बनने के बाद FIR जो है आर्मी पर रजिस्टर्ड हुई है, क्योंकि वो उस वक्त पावर में थे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अब सब कुछ करके बताया। तो भारतीय जनता पार्टी जवाब देती है और तीन चार चीज़ों का। मैं तो ये कहता हूँ पार्टी का जो स्टैंड है, अगर किसी ने गलत किया, मैं आपके चैनल से ओपन, हम आपके चैनल से ओपन चैलेंज करते हैं, महबूबा मुफ्ती के ऊपर, हमारी पार्टी सदर के ऊपर 1 रुपये का इल्जाम लगा के बता दीजिए, वो हमारी पार्टी सदर जो है उसके पास तो जम्मू में रहने के लिए मकान नहीं है। महबूबा मुफ्ती के पास कोई मकान नहीं है जम्मू में। मुफ्ती साहब के पास भी एक पुराना मकान है जिसपे वो रहते हैं नौगांव में, तो मैडम के पास तो जम्मू में रहने के लिए मकान ही नहीं है। तो ये किस मुंह से कहती हैं कि हमने कोई इलीगल काम किया है या ऐसा कोई काम किया है? मैं कहता हूं कि अगर आम आदमी को 2 कमरों की छत बनाने की परमिशन नहीं है, इनका इतना आलीशान बड़ा बंगला कैसे बन गया? सो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पहले क्लियर करना पड़ेगा कि इनके लोगों के नाम है। एक इनके पूर्व मंत्री हैं जो पहले कांग्रेस से इनके पास आए हैं, उनके पास भी हजारों कनाल जमीन का उनका नाम है, इसलिए तो लिस्ट किश्तों में आ रही है, उनका नाम डिलीट कर रहे हैं। अगर वाकई में आपके पास लिस्ट है तो एक ही बार पब्लिश कर दीजिए, जो कल्प्रिट है कोर्ट उस पर फैसला करेगी, अगर किसी ने गलत किया तो उसको सजा मिलेगी। सर बस एक सवाल, आपको क्या लगता है ये जो लिस्ट जारी हो रही है ये फेयर होगी या नहीं होगी? देखिए मैडम जी, मैं तो पहले आपसे कह चुका हूं कि लिस्ट की फेयर अनफेयर की बात तो बाद में आती है। मैं कहता हूं इनकी मंशा क्या है? DDC चुनाव, तो हर इलेक्शन में कोई लिस्ट निकाल के लाते हैं, जब DDC चुनाव हो जाएगा उसके बाद ये भी लिस्ट बंद कर देंगे, फिर दोबारा कोई नई बात आ जाएगी जब दूसरा कोई चुनाव आएगा। पहली बात तो यह है कि ये DDC में हार चुके हैं, जम्मू के लोगों ने आज इनको इनका आईना दिखा दिया। आप देखिए, इनके एक फार्मर MLA हैं, चिनानी से वो पार्टी छोड़ गए हैं, उन्होंने कहा जी टिकट देते, मुझे नहीं पूछा गया। इनके एक MLA हैं मठ से, वो कहते हैं कि मेरे इलाके में टिकट पैसे दे के बांटी गई। आप ही के चैनल पे लोग कह रहे हैं ना, मतलब मीडिया पे लोग कह रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने ही जाल में फंसी हुई है। आज इनकी हालात ये है कि लोग इनसे पूछ रहे हैं कि बताइए डेवलपमेंट का क्या है एजेंडा। इन्होंने जिस एजेंडे पे जो चुनाव लड़ने जा रहे थे, एजेंडा तो डेवलपमेंट होना चाहिए, एजेंडा हेल्थ सेक्टर होना चाहिए, एजेंडा जो है वो गांव की डेवलपमेंट होनी चाहिए, गांव के बंदे की बात होनी चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि इस DDC इलेक्शन में कोई गांव का मुद्दे पे जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो वहाँ भी दिल्ली के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, दिल्ली से बहुत बड़ी मंत्रियों की फौज आई है, वो गाँव गाँव में घूम रही है। अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी को लोग प्यार करते हैं जम्मू के, तो उनको क्या जरूरत है बाहर से लोग बुलाने की? जाइए अपनी कारगुजारी पर वोट मांगिए, अपनी परफॉर्मेंस पर वोट मांगिए। आज कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के जम्मू पुंछ से MP? वो कहीं जा रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए, आपको कहीं नजर आ रहा है? ये बड़ी क्लियर बातें हैं जो जम्मू के लोगों ने इनको समझा दी हैं, और जब रिजल्ट आएगा इनको आईना जो है वो नजर आ जाएगा। एक शेर है कि अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, अपने चेहरे के दाग किसे नजर आते हैं, वक्त हर इंसान को आईना दिखा देता है। भारतीय जनता पार्टी को आईना इस इलेक्शन में नजर आने वाला है। सर PDP पे अगर देखा जाए, PDP के जो लीडर्स हैं वो आए दिन पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जिस तरह हम आज की बात करें, 2 गए, उससे पहले भी गए। कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जो PDP पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो कहीं ना कहीं खोखली होती जा रही है, वो अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही है। देखिए ऐसे है कि ये डेमोक्रेसी है और पार्टियों में आना जाना लगा रहता है। जैसे अभी आपने बात की, मैंने पहले भी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक फार्मर MLA ने परसों ही पार्टी छोड़ी है, और भी
काफ़ी इनके मड ब्लॉक से जो मंडल अध्यक्ष हैं, बिश्नाह में भी आप देख लीजिए इनके जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो मोर्चा अध्यक्ष हैं, वो सारे पार्टी छोड़ गए हैं। तो ये अकेले पीडीपी के साथ नहीं है, जो बीजेपी के साथ भी है, कांग्रेस से भी लोग जाते हैं, आते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं। लेकिन ये बात आपकी सही है कि कोई साथी, कोई सीनियर साथी पार्टी जब छोड़ता है, दुख होता है, जिनके साथ इतनी एसोसिएशन रही हो। लेकिन सियासत में हर आदमी का अपना अपना फैसला होता है, उन्होंने अपना फैसला किया, इस पर मैं ज़्यादा नहीं। लेकिन ये जो आपने बात की है छोड़ने वाली, तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी में चलता है, कोई छोड़ के जाता है, कोई नया ज्वाइन करता है, तो ये ऐसे ही एक सिलसिला चलता रहा, पीछे भी चल रहा था, वैसे भी चल रहा था, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुश्किल है, अकेले पीडीपी के साथ नहीं। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू जी पीडीपी से, जिनसे हमसे बातचीत की। जिस तरह से कल सोशल मीडिया पर ये सारा वायरल हुई है न्यूज़ कि जो महबूबा मुफ्ती जी का पीडीपी जो ऑफिस है, पार्टी ऑफिस है, वो यानी स्टेट लैंड पे बना हुआ है, तो इन्हीं सब जो भी उन पे इल्ज़ामात लगे हैं, वीरेंद्र सिंह सोनू जी उसको दरकिनार करते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पार्टी ऑफिस है जो हमारा जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं कि यहाँ पर है, और एक कश्मीर में है, और बाकी सब मुद्दों को डीडीसी को लेकर हमने इनसे खास बातचीत की। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।